हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 का एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे जो वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, चैप्टर 13 10th क्लास मैथ। राइट, तो क्या दिया हुआ है? शांता runs an industry in a shed which is in the shape of cuboid surmounted by a half cylinder। ये क्यूबॉइड है और उसके ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, हाफ सिलेंडर। इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ द डायमेंशन 7 into 15 मीटर एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड पोर्शन इज 8 मीटर, यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों गिवन है क्यूबॉइड की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। तो ये जो शेप है इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, एयर आ सकती है, वो पूछ रहा है उसकी वॉल्यूम। तो एयर तो उतनी ही आएगी जितनी इसकी खुद की वॉल्यूम है। तो एक्चुअल में वो क्या पूछ रहा है? इस डिजाइन की वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। फिर क्या बोलता है आगे? फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाई ए टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। तो इसके अंदर एक मशीनरी रखी हुई है जिसका वॉल्यूम क्या है? 300 मीटर क्यूब और 20 वर्कर हैं। ईच ऑफ हुम ऑक्यूपाई 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑन एन एवरेज। तो एक मशीन रख दी जिसका वॉल्यूम बता दिया, 20 वर्कर है जिसमें हर एक वर्कर का वॉल्यूम बता दिया। अब वो पूछ रहा है हाउ मच एयर इज इन द शेड, कि कुछ जगह तो मशीन ने घेर ली और कुछ वर्कर ने, तो बची हुई एयर के लिए कितना वॉल्यूम है वो ये पूछ रहा है। बिल्कुल आसान है, हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है। एक बार ये हमारा पहला पार्ट है, टोटल वॉल्यूम निकाल के उसमें से 300 और 20 इंटू 0.08 घटा देंगे तो बची हुई वॉल्यूम क्या है? एयर के लिए हो जाएगी। तो क्या करता हूं मैं, सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये क्या है? सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर ऊपर, और डायमेंशन क्या है? 15 और 7 और ये 8। राइट, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? इसको लेंथ मान लीजिए। ये क्या है? लेंथ, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। राइट, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड, ठीक है ना, यही है ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड किसके इक्वल रहेगी? दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। राइट, तो फर्स्ट तो क्या था? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये जो नीचे बना हुआ है, और प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ब्रेड्थ और हाइट प्लस हाफ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वेयर एच। यहाँ पे एच यूज कर चुके हैं तो यहाँ पे H1। राइट, इनकी वैल्यूज रख दीजिए। लेंथ कितनी है? 15। ब्रेड्थ कितनी है? 7 और हाइट कितनी है? 8। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट प्लस हाफ, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या है? ये क्या है? डायमीटर किसका? इस सेमी सर्कल का। हालांकि ये सिलेंडर है तो ऊपर से तो सेमी सर्कल ही दिखेगा, ये वाली वैल्यू। तो यहां से आप देखिए ये ब्रेड्थ भी है क्यूबॉइड की, और ये जो सिलेंडर का ऊपर जो सेमी सर्कल बना हुआ उसका डायमीटर भी। हमें तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या आएगी? 7/2। तो 7/2 का स्क्वायर
इंटू H1 मतलब जो सिलेंडर की लेंथ है, वो लेंथ एक्चुअल में क्यूबॉइड की भी लेंथ है, ठीक है ना, वैल्यू क्या है 15, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे सोल्व करते हैं। 15 7 105 और 105 की 8 से गुना करेंगे 840, ठीक है। तो ये तो आ गया 840 प्लस यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 15, ठीक है। एक 7 से एक 7 कैंसिल, 2 को 22 को 2 से काटेंगे 11 आएगा। तो इस फैक्टर को मैं सोल्व करता हूँ। 840 प्लस 15 7 105, 11 की 105 के साथ गुना और डिनोमिनेटर में क्या है 4। तो इसको सोल्व करते हैं पहले इस टर्म को। तो 105 की 11 के साथ गुना, 105 इंटू 501, तो ये कितना आ जाएगा 1155। अब 1155 जो आया है इन दोनों की गुना 4 से भाग करना है उसको। 4 से भाग करता हूँ, 4 दूनी 8, 3 रिमाइंडर हुआ, 5 ऊपर से मैंने कॉमन ले लिया, 4 8 32, 3 रिमाइंडर फिर 5 मैंने ऊपर से ले लिया, ठीक है। 4 8 32, तो 3 रिमाइंडर, ऊपर कुछ नहीं है तो मैं 0 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा। 4 7 28, 2 कॉमन फिर से 0, 4 5 20, पूरा कैंसिल हो गया। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो 840 प्लस 288.75, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ डिज़ाइन इसका, या फिर कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ एयर इन डिज़ाइन कितना आएगा 840 और 288.75। इनको ऐड करूँगा तो क्या आएगा 75, 8 और 4 12, 1 11, यानी 1128.75, 1128.75, ठीक है। ये क्या आ गई वॉल्यूम, ठीक है, मीटर क्यूब। अब हमें ये भी निकालना है, ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, इसके अंदर एक मशीन भी रखी हुई है, ठीक है ना। इसके अंदर एक मशीन भी रखी हुई है जिसका वॉल्यूम कितना है 300 मीटर क्यूब, और 20 व्यक्ति भी हैं जिनका टोटल वॉल्यूम 20 इंटू 0.08 है, ठीक है ना। यानी वॉल्यूम ऑफ वर्कर, वॉल्यूम ऑफ ऑल वर्कर क्या रहेगी 0.08 इंटू 20, यानी कितना 1.6, और वॉल्यूम ऑफ मशीन दैट इज इक्वल टू 300 मीटर क्यूब। तो बचा क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन शेड, ठीक है ना। वो कैसे निकालोगे आप, टोटल वॉल्यूम कितनी थी पहले, एयर के लिए वॉल्यूम कितनी थी इतनी। अब मशीन ने कुछ जगह यहाँ पे ऑक्यूपाई कर ली, कितनी है मशीन की वॉल्यूम 300, फिर वर्कर भी आ गए, उनकी वॉल्यूम क्या है 1.6। तो अब इसको सोल्व करते हैं 1128.75, और यहाँ पे ये दोनों माइनस में, तो दोनों को जोड़ दूंगा तो 301.6, ठीक है। तो यहाँ पे रफ वर्क करते हैं, दिस माइनस दिस, यानी 1128.75 माइनस 103 5172 और यहाँ पे 8, तो ये आ जाएगा 827.15 मीटर क्यूब। ये किसकी आ गई, मशीन और वर्कर जब वहां पे थे तो बचे हुए स्पेस में कितनी एयर है उसकी वॉल्यूम, ठीक है ना। नेट वॉल्यूम यू कैन से दैट, ये मेरा आंसर है, ठीक है। ये तब की वॉल्यूम है जब कुछ भी नहीं है, अंदर मशीन नहीं है, ठीक है ना। और ये तब वॉल्यूम आई जब अंदर मशीन और वर्कर थे, ठीक है। 6th एग्जाम्पल है, ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर 13.13। ये ग्लास है, जूस का ग्लास, ठीक है ना। इसके अंदर जूस डाल के वो देता है।
द इनर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा उभरा हुआ है ऊपर की वजह से, जिसकी वजह से इसके अंदर जूस कम आता है क्योंकि वॉल्यूम घट गई। ठीक है ना। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, ये पूरा जो ग्लास है इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। मतलब ये हेमिस्फीयर ना होता तब कैपेसिटी पूछ रहा है, और अगर ये हेमिस्फीयर है तब क्या कैपेसिटी है। ठीक है ना। तो पहले ग्लास बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लास। ठीक है, अभी इसके अंदर हेमिस्फीयर नहीं है। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 6, जो जो डिमेंशन दी गई है हम लिख लेते हैं। डायमीटर क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, राइट। एंड पाई क्या यूज करनी है, पाई इज इक्वल टू 3.14। हाइट क्या दी गई है 10 सेंटीमीटर, राइट। और हमें क्या निकालना है, अपरेंट कैपेसिटी मींस वॉल्यूम विदाउट हेमिस्फीयर ऑन बेस। ठीक है ना, या फिर अपरेंट कैपेसिटी। ठीक है, वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वेयर एच। एच क्या है हाइट, आर क्या है रेडियस, यहां से यहां तक की रेडियस। ठीक है, तो पाई की जगह 3.14 इंटू आर, रेडियस कितनी है, पूरा डायमीटर 5 है तो रेडियस क्या हो जाएगी 5 का हाफ यानी 2.5। ठीक है, इसका स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, राइट। ये क्या आ गई अपरेंट कैपेसिटी। इसको सोल्व कर लेते हैं। 3.14 डेसिमल हटा रहा हूं तो ये डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, यहाँ पे 2.5 यानी 25 और डिनोमिनेटर में 10, 25 डिनोमिनेटर में 10 इंटू 10। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल, और यहाँ से 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 पे कैंसिल करूँगा, यहाँ पे कितना आएगा 157। तो 157 को 25 से गुना करके 100 से क्या करेंगे भाग, तो 157, और यहाँ पे क्या है 25 इंटू 5 यानी 25 इंटू 5 कितना है 125, तो गुना करते हैं इनको। 5 सते 35, 3 5 25 और 3 28, 2 5 1 5 और 2 7, फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 सते 14, 1 कॉमन, 2 5 10 और 1 11, 1 कॉमन, 2 1 2 और 1 3। ठीक है, फिर 7 5 1, तो क्या आएगा 5, यहाँ पे कितना आया 8 और 4 12, 1 कॉमन, 14 और 2 16, 1 कॉमन, 9 1, यानी ये आ गया 19,625। डिनोमिनेटर में क्या है 100, तो मेरे पास ये क्या है 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये कब है, जब अंदर हेमिस्फीयर नहीं है ये मेरा। ठीक है ना। फिर उसने क्या बोला है, एक्चुअल कैपेसिटी बताइए। ठीक है ना, एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, एक हेमिस्फीयर भी है अंदर। ये क्या करेगा, हेमिस्फीयर की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जूस थोड़ा कम आएगा। वो कितना कम आएगा, करिए क्या, टोटल वॉल्यूम में से इस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम घटा दीजिए। ठीक है ना, तो यहां पे क्या निकालोगे आप, एक्चुअल मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2/3
पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 एज इट इज। पाई की वैल्यू क्या है 3.14, आर क्यूब, आर क्या है 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, राइट, यही है। तो यहां से मैं इसको सोल्व करता हूं, 2/3 एंड 314 डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 25/10, 25/10, 25/10, राइट। तो 5 पे कैंसिल होगा, 5 5 25, 5 दूनी 10, 1 2 से 1 2 कैंसिल, राइट। फिर यहाँ पे 5 5 25, 5 दूनी 10, 1 2 से यहाँ पे 157, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 157 गुना 25 और 25 की गुना 625, और डिनोमिनेटर में क्या है 300, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 32.71 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो एक्चुअल वॉल्यूम क्या आ जाएगी, एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास किसके इक्वल है, अपैरेंट कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। तो अपैरेंट कैपेसिटी कितनी है 196.25 माइनस 32.71, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा मेरे पास 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। ये मेरा आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल था। पहले पूरे ग्लास की वॉल्यूम निकालनी थी, फिर उसके अंदर नीचे एक हेमिस्फीयर जैसा उभार है तो उसकी वॉल्यूम निकाल ली, तो बची हुई वॉल्यूम क्या बची, पूरे ग्लास के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर की वॉल्यूम घटा दी, तो मेरे पास नेट यानी एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास आ गई, ठीक है। 7th एग्जाम्पल है, ए solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone। एक हेमिस्फीयर है ब्लू कलर में और उसके ऊपर क्या है एक कोन बना हुआ है। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। नीचे भी 2 लाइन और है, इसको बाद में पढ़ेंगे क्योंकि डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय फाइंड आउट करना है। पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे की लाइन पढ़ के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये 7, ठीक है। पाई की वैल्यू बोला है 3.14 यूज कीजिए, और ये क्या है हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर ये रहा, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या है एक कोन बना हुआ है, ठीक है। और इस कोन की क्या है हाइट 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, राइट। और जो डायमीटर है यहां से लेके यहां तक, मतलब ये यहां से लेके यहां तक कितना है 4 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है कोन और हेमिस्फीयर, ये जो टॉय है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या रहेगा, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट।
तो फॉर्मूले लिखता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये आर है, राइट। फिर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। आर क्या है, जो रेडियस कोन की है, ठीक है, वही रेडियस क्या है हेमिस्फीयर की। एच क्या है 2 सेंटीमीटर, राइट। तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/3 पाई आर कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, पाई आर स्क्वेयर कॉमन है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर कॉमन है, तो 2r, यहाँ से 2r और यहाँ से क्या है h, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर, 2r मीन्स डायमीटर, डायमीटर कितना है 4, और हाइट कितनी है, हाइट ऑफ कोन, h क्या है, हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वेयर इंटू यहाँ पे 4 और 2 6 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आया मेरे पास 2 पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वेयर, यहाँ से क्या वैल्यू रहेगी 2, 3.14, आर कितना है, रेडियस कितना है, देखिए डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 आएगा, 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 यानी 3.14 की 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 8 चौक 32, 3 8 एकम 8 और 3 11, एक कॉमन 8 थी 24 और एक 25, तो कितना आ गया 25.12, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ टॉय, ठीक है। इतनी स्टेटमेंट पड़ी थी और इसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर निकाला। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है हमें यहां तक हमने पढ़ा था डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अब आगे है, इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, एक वो सिलेंडर है जो इसको पूरी तरह से ढक लेता है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो मैं सिलेंडर बना देता हूं, ये जो सिलेंडर है ठीक है, ये जो बाहर सिलेंडर है, तो मैं इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए, ठीक है। तो हाइट क्या होगी, ये 2 सेंटीमीटर ये है, और रेडियस क्या है हेमिस्फीयर की 2 सेंटीमीटर ये, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस फिर 2 सेंटीमीटर, टोटल हाइट कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस जो हेमिस्फीयर की है वही सिलेंडर की, यानी 2 सेंटीमीटर, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच, H1 कर लेता हूं, ठीक है। क्यों किया मैंने ये, क्योंकि पहले से ही H हम यूज कर चुके हैं, H मतलब हाइट ऑफ कोन, H1 हाइट ऑफ सिलेंडर, 3.14 इंटू आर स्क्वेयर, आर क्या है 2 का स्क्वेयर, और हाइट कितनी आई 4, तो ये कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 2 का स्क्वेयर 4, 4 इंटू 4 16। तो यहाँ पे करते हैं रफ वर्क, 3.14 इंटू 16, 16 चौक 64, 6 कॉमन, 16 एकम 16 और 6 22, 2 कॉमन, 16 3 48 और 2 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 50, ठीक है, यानी 50.24। ये कितना आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम के अंदर ये टॉय रखा हुआ है, देखिए सिलेंडर के अंदर ये टॉय रखा हुआ है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस टॉय की वॉल्यूम घटा दूंगा तो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस जो हमें निकालना है, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम
डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम बिटवीन सिलेंडर एंड टॉय, ठीक है ना, क्या आएगा 50.24 माइनस 25.12, तो दैट इज इक्वल टू 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा आंसर है, ठीक।